ओम साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर एक लंबे अंतराल के बाद स्वागत करती हूँ। श्री बाबा ने बहुत समय बाद मुझे फिर से एक बार ये प्रेरणा और ऊर्जा दी है कि आप लोगों के सामने एक प्यारा सा और सुखद बेहद बेहद दिल को छूने वाला एक अनुभव साझा करूँ। यह अनुभव मेरा खुद का है, इसलिए मैं आपको एक एक शब्द बहुत फील करके बता सकती हूँ। हुआ यूँ था कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और विश कर रही हूँ कि बाबा जल्दी से मेरी मेहनत की और मुझे ज़्यादा मेहनत करने की शक्ति दे और कामयाबी दे। तो यही हुआ कि मैं लास्ट ईयर अपने दादू के पास रह रही थी, माँ पापा के पास नहीं रह रही थी और ना फ्रेंड्स के पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर था तो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे करके मैं अलोन जगह पे एकदम अकेले रह रही थी। होता यूँ है कि मेरे दादा दादी किसी ट्रिप पे जाते हैं, उन्हें कहीं जाना पड़ा और 2-3 दिन के लिए जाना था, पर वो ट्रिप एक्सटेंड हो गया 12-13 दिन के लिए। अब मैं लाइफ में कभी अकेले नहीं रही, पर उस टाइम मैं अकेले रही। वो बाबा जानते हैं कि कैसे वो समय निकला और बाबा ने कैसे मुझे हिम्मत दी कि मैं हर रोज़ दुख होता था पर कि नहीं पढ़ना है ऐसे करके पढ़ाई करती थी। अब होता है, जिन्होंने तैयारी की है या कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि तैयारी के दौरान आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब ऊपर जाते हो, कभी आप नीचे आते हो, कभी आप पढ़ नहीं पाते। तो इसी तरह से उस बीच में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था तो मैं डर रही थी, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। और जहाँ मैं रह रही थी वहाँ श्री बाबा का कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आसपास लोग नहीं थे। तो एक लंबे साल से एक साल से लगभग मैं बाबा के मंदिर नहीं गई। एक डिस्कनेक्शन सा फील हो रहा था। तो बहुत लंबे समय से मैं 1-2 महीने से बाबा को ऐसे बोल रही थी, बाबा मैं अच्छे से पाठ नहीं कर पाती, आपका कुछ नहीं कर पाती, मुझे आपसे कुछ फील नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। जब दादू गए तो वो जो फीलिंग थी वो बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैं अकेले पड़ गई, मेरे पास कुछ नहीं था। तो वो सब तो होता यूँ है कि वो 10-12 दिन का जो जोन था उसमें मैं बहुत कुछ सोचने लगी, ओवर थिंकिंग करने लगी कि क्या होगा अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो ये होगा वो होगा, बाबा अगर आप हो तो प्लीज़ मुझे कुछ साक्षात्कार दो, बहुत समय हो गया, आपने मुझे अपने से फील नहीं कराया। ऐसे ऐसे मैं बाबा से डिमांड करने लगी। अब होता ही है, जब आप माँ से डिमांड करो और माँ कुछ चीज़ पूरी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस वो आपके लिए बुरी ना हो। तो ऐसे ही बाबा ने भी किया। अब मेरे जब दादू आते हैं तो दादू के आने से एक दिन पहले मैं काफ़ी रोई, बहुत रोई, क्योंकि मुझे बहुत इमोशनल ऐसे बुरा लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरी फैमिली, ऐसे मैं बहुत रोई। और मैं बाबा के सामने ऐसे रोते रोते सो गई थी कि बाबा बस करो, आप बहुत ऐसे परीक्षा लेते हो ऐसे। नेक्स्ट डे मेरे दादा दादी सुबह ब्रेकफास्ट पे मैं बैठी ही थी कि वो सरप्राइजली आ गए और आके उन्होंने मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया। मतलब उन्हें देख के मुझे इतना सुकून हुआ। उसके बाद मेरे दादू ने बोला मुझे कि आज शाम को हमें एक डिनर पार्टी पे जाना है, तो आप आओगे हमारे साथ। तो मैंने बोला कि मतलब मैं आ तो सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दादू दादी आपस में कुछ डिस्कस करने लगे कि इसको ले जाना सही है या नहीं, क्योंकि कुछ फॉर्मल पार्टी थी। तो वो लोग डिस्कस करने लगे। तो मैंने बोला कि आप लोग डिसाइड कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आज वैसे भी पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, लो। तो आज मैं वैसे भी थोड़ा रिलैक्स करूँगी आप लोगों के साथ, इसलिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुझे लंच पे सोच के बताता हूँ। तो उन्हें किसी से पूछना होगा कि किसी और की फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं नहीं। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे लंच पे फिर बोला कि ठीक है, तो तू तैयार रहना, हम शाम को जाएंगे। इतने लंबे टाइम बाद मैं कहीं बाहर जा रही थी, तो मुझे पहले ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मैं सोच रही थी यार बाबा आप कुछ करने वाले हो, पक्का कुछ करने वाले हो। और ऐसे ही हम शाम को तैयार हुए पार्टी के लिए। उसके बाद मैं कार में जाके बैठती हूँ और पता नहीं कहाँ से एक थॉट, ऑनेस्टली बोल रही हूँ ईमानदारी से, बाबा जानते हैं, वो थॉट मेरे दिमाग में आया कि अब तो निकल रही है ना यहाँ से, बस तू ऑब्ज़र्व करना, मैं तुझे ज़रूर दिखूँगा। उससे पहले मैं इतनी बार वहाँ की सड़कों पर गई हूँ, इतना घूमी हूँ वहाँ आसपास, मतलब किसी किसी काम से, मार्केट वगैरह, पर मुझे कभी बाबा नहीं दिखे। अब होता क्या है, मुझे नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। फिर पता चला कि जब हम एंट्री हुए उनके, जिनके यहाँ जा रहे थे उनके घर में, तब मैंने देखा कि वहाँ के कलेक्ट्रेट जा रहे थे, कलेक्टर के घर में हम गए। उनके घर में किसी चीज़ की, बिहू वगैरह की पार्टी थी असम में।
तो हम गए और सब कुछ हुआ, उनका बर्थडे भी था, हमने बिहू का सेलिब्रेशन वगैरह किया बाहर बैठ के सब कुछ। मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली एक थॉट था कि बाबा ने बोला है बाबा दिखेंगे, बाबा दिखेंगे। फिर जब हमने केक वेक कट किया, थोड़ा डांस वगैरह किया, तो मैं भूल गई कि बाबा ने मुझे ऐसा कुछ बोला, मेरे दिमाग से ही निकल गया। उस डाइनिंग हॉल में बैठे हुए मुझे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, मेरी नज़र ही नहीं गई, मुझे ध्यान ही नहीं आया। लेकिन जब हम निकलने लगे, उन्होंने हमें गिफ्ट्स वगैरह दिए, जब मैं निकलने लगी डोर के पास आई, एग्ज़िट के पास, तब मैंने देखा कि वहाँ जो उनकी ऑफ़िस की टेबल रखी है जिस पर वो काम करते होंगे और जहाँ लिखा हुआ है कि IAS उनका नाम, वो चीज़, और वहाँ पर बाबा का एक जो पेपर कैलेंडर होता है, वहाँ पर वो कैलेंडर रखा था, डेट टाइम का, डेट का और डे का। उस कैलेंडर, वो पूरा बाबा का ही कैलेंडर, शिरडी का कैलेंडर बाकायदा, उसमें लिखा हुआ था शिरडी का, और एक एक पन्ना मैंने देखा, सब पर बाबा की एक नई नई फ़ोटो। मैं इतनी सरप्राइज़, मतलब सरप्राइज़ तो क्या, मुझे इतना अलग फील हुआ, मैं रोने लगी और मेरे आंखों में आंसू। मैं सोच रही थी किसको बोलूँ, किसको बोलूँ। तो मेरी जो दादी थी, मैंने उनसे झट से बात शेयर की, उन्होंने, मतलब वो भी बहुत सरप्राइज़ हो गई। पर मैं ट्रस्टली बोल रही हूँ कि मैंने कुछ भी बना के नहीं बोला। आप समझ सकते हैं कि श्री बाबा की जो कृपा होती है ना, इतनी सुंदर होती है। उसके बाद मैं स्टेबल हो गई कि बस बाबा थैंक यू, आपने मेरी विश पूरी की, थैंक यू सो मच। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे मेरी दांत में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मतलब मुझे टूथ में डीके है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द बीच बीच में होता है। लेकिन ये दर्द मुझे लगभग 1 साल के बाद ऐसा दर्द शुरू हुआ। 2-3 दिन पहले मैंने कुछ हार्ड खा लिया था बिना ध्यान दिए उधर से। अब होता क्या है, मुझे इतना दर्द शुरू हो गया, इतना दर्द शुरू हो गया, और मुझे डर, मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा बाबा मेरी तो ये ट्रिप पे पूरी ख़राब हो जाएगी, मैं कहाँ भी जाऊँगी डेंटिस्ट के पास, आप ये क्या हो गया। और इतना दर्द था कि मैं पानी भी ले रही थी ना, तो मेरे इतनी सेंसिटिविटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर वही था, कुछ नहीं समझ आ रहा था, गर्म पानी से स्क्वैश किया, कुछ आराम नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं। तो रात को ऐसे ही किया, बाबा का उदी लिया और उदी वहाँ गम्स में पूरा लगाया अच्छे से, और उस साइड से जिधर दर्द था उस साइड से करवट लेके और बाबा का नाम लेके और बोल के, बाबा प्लीज़ ठीक कर देना सुबह तक, वरना मैं कहीं पे भी ध्यान नहीं लगा पाऊँगी, कुछ नहीं देख पाऊँगी। तो जैसे मैं सुबह उठी, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि मुझे दर्द था। जो लोग मेरे साथ थे, मेरी फ्रेंड, उन्होंने पूछा कि अभी तुम्हारा दांत का दर्द कैसा है, तो मुझे याद आया, अरे मुझे तो दांत का दर्द था। तो बाबा की कृपा इतनी अद्भुत है, उनकी उदी की शक्ति इतनी सुंदर है। बस विश्वास रखिए, सब कुछ होगा, वक्त पर सब कुछ होगा। अगर बाबा साथ है ना, तो असंभव भी संभव हो जाता है। वो हर पल आपके साथ है, आपके कर्म आपके हैं, वो समझने वाली बात है। लेकिन श्री बाबा है ना, तो आपके बुरे बुरे कर्म को भी वो ऐसे ख़त्म कर देंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा, सच में। अगर आप भी इसी प्रकार का कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, बिल्कुल मत हिचकिचाइए। श्री बाबा का चैनल है, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है आपके सामने। मिलते हैं फिर एक नए अनुभव के साथ। ओम साई राम।